हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदर्श और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए और एक नया वीडियो। तो गाइस, आपने बहुत दिन से सिक्किम का वीडियो देख रहे थे, करीब लास्ट एक महीने से। टोटल मैंने 8 वीडियो अपलोड किया था। तो फाइनली मेरा पूरा ट्रिप का वीडियो सब ख़त्म हो गया। और जैसे कि मैं आपको बोला था कि ट्रिप का एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इधर हम लोगों का सिक्किम में क्या क्या इशू हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, और उधर हम लोगों का जो सिक्किम ट्रैवल्स रहते हैं जो कि एनजेपी के पास बैठते हैं, तो वो लोगों को कैसे काम करते हैं, मतलब क्या सब चलता है। तो आज का वीडियो पूरा उसी के ऊपर रहेगा। आज हम लोग किधर नहीं जाने वाले हैं, इधर ही खड़े होकर पूरा बात करेंगे कि क्या क्या इशू था, क्या क्या हुआ था। तो गाइज, अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं सिक्किम जाने के लिए, या फिर कभी भी आगे आपको जाना है, या फिर ज़रूरत है, या फिर जानना है कि क्या करें कैसे करें, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। नहीं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का ये आता है कि हम लोग बुकिंग किए कैसे थे। तो हम लोग बात ऐसा है कि हम लोग पहले भी सिक्किम जा चुके थे, ऐसा नहीं कि हमारा पहली बार सिक्किम था। तो मैं भी गया था और मेरे साथ जो दोस्त थे, तो उसमें से और एक दोस्त वो भी गया था सिक्किम। तो जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो हमको जो भी मतलब जो बंदा था हम लोगों को सिक्किम घुमाया था, जो भी हम लोगों का ट्रैवल एजेंसी हम लोग बुक किए थे, तो उसी के साथ हम लोगों का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो मेरा जो दोस्त गया था वो जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ गया था, तो लास्ट टाइम वो लोग उसको पूरा अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड किए थे। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, इस बार हम लोग वही ट्रैवल एजेंसी को बुक करते हैं, ताकि क्योंकि हमको पता है कि वो अच्छा सर्विस देता है। तो हम लोग ने क्या जो हम लोगों का था जो कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसी पे हम लोग कॉल करके बात किए कि हम लोगों का ये प्लान है और यही चाहिए, हम लोगों को ऐसे ऐसे करना है, इतना दिन का प्लान है, सब कुछ उसको डिटेल्स पूरा बताए। और वो हम लोगों को एक एस्टिमेट दिया कि आपका पूरा इतना दिन का इतना खर्चा आएगा। तो हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग जाने वाले थे मतलब हम लोगों का 2 दिन का स्टे था, 2 दिन का शायद स्टे था और 3 दिन का घूमना था, ऐसे कुछ। तो 31 को हम लोग एनजेपी से गैंगटॉक जाने वाले थे, जो कि हम लोग का ट्रैवल एजेंसी के साथ जो हमारा प्लान था कि वो हमको एनजेपी से 31 को पिकअप करेगा और ड्रॉप करेगा हम लोगों को गैंगटॉक पे 31 के दिन। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे चांगू लेक जाएंगे, और चांगू होके हम लोग उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे 0 पॉइंट के साइड। 0 पॉइंट पे पहुंचने के बाद उधर का जो भी हम लोगों का रहता है, हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन जो हम लोगों का पास रहता है, वो सब उसी का जिम्मेदारी था कि वो सब करके हम लोगों को देगा। और उसके बाद हम लोगों को 0 पॉइंट से लेके जाएगा यमथांग वैली होके, लाचुंग जाने वाले थे, और लाचुंग से हम लोगों को यमथांग वैली होके 0 पॉइंट लेने वाला था। और नेक्स्ट डे हम लोगों को उधर से लेके फिर गैंगटॉक आता, और उसके बाद गैंगटॉक से हमको नामची घुमाता, और नामची घूमने के बाद हम लोग वापस आ जाते एनजेपी। तो ये टोटल ट्रिप का प्लान था। तो उसके लिए वो पूरा होटल देगा, हम लोगों को रहने के लिए होटल देगा, और फूड भी प्रोवाइड करेगा, और ऊपर के साथ उसके साथ हम लोगों को जो भी पास है वो सब इंक्लूड रहेगा। तो इतना सब के लिए वो हम लोगों को एस्टिमेट दिया था 35,000। जो हम लोग थे 5 पर्सन थे, तो 5 लोगों को 35,000, तो पर हेड हम लोगों का 7,000 आ रहा था। तो हम लोगों को वो थोड़ा बजट में लगा कि हाँ वो सही है। तो क्योंकि लास्ट टाइम भी हम गए थे तो उससे थोड़ा और कम था, तो इस बार उतना तो बनता है कि थोड़ा ज़्यादा प्राइस तो चलता है। बट हम लोगों का डील ये हुआ था, हम लोग बोले थे उसको कि हमको पूरा ट्रिप में हम लोगों को सिर्फ जाइलो या फिर इनोवा चाहिए, हमको और कोई गाड़ी नहीं चलेगा, क्योंकि वो थोड़ा कंफर्ट रहता है। और जब आप लोग गैंगटॉक से हम लाचुंग तक जाएंगे, वो रोड थोड़ा बहुत ख़राब रोड रहता है, तो वो सब रोड में हम लोगों को 5 लोगों के लिए अगर इनोवा या फिर जाइलो रहेगा तो हम लोगों के लिए अच्छा था। तो हम लोग उससे पहले ही बात करके रखे थे कि हमको यही गाड़ी ही चाहिए, अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना है तो आप कर लो, तो उस हिसाब से हमको एस्टिमेट बताओ, हमको गाड़ी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। तो वो उस पर एग्री किया था, और हम लोगों को मतलब वही 35,000 के अंदर, मतलब वही एस्टिमेट दे के बोला था कि ये गाड़ी में हो जाएगा। तो हम लोग ने पैकेज बुक करा लिए, और बुक करने के लिए हम लोग तो इधर थे, उधर तो फिजिकली थे नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको
5000 एज ए एडवांस हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर दिए। तब तक सब प्लान सही था और जैसे कि हम लोग का प्लान था, हम लोग 31 को जाके NJP पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद हम लोग उससे मिले। उसका नाम था बनर्जी, हम उसको बनर्जी के नाम से ही जानते थे। जो बंदा हमको कॉल करके बात कर रहा था उसका नाम बनर्जी है। वो ब्रोकर टाइप का है, तो वो किसी से जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे ट्रैवल एजेंसी रहता है वो लोग ब्रोकर हायर करते हैं और ब्रोकर के थ्रू अपना एजेंसी चलाते हैं। तो वो ब्रोकर हम लोग का एक सिद्धिविनायक ट्रैवल करके एक है, तो उसके अंडर में वो ब्रोकर काम करता था। तो हम जब गए तो वो ब्रोकर हम लोगों को बोला कि ये मेरा ऑफिस है, सिद्धिविनायक ऑफिस। तो उधर हम लोगों को लेके गया और बोला कि आप लोग बैठो, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए सब। तो सब पैकेज में इंक्लूडेड था। तो जब उधर से हम लोग निकले गैंगटॉक के तरफ साइड, तो उस टाइम पे वो हमको जाइलो या फिर इनोवा कुछ नहीं दिया, हम लोगों को टाटा सूमो दिया। तो हम लोग वो भी एडजस्ट करने के लिए रेडी थे, बोले कि ठीक है चलेगा, उतना तो चलता है। तो उसके बाद हम लोग वही टाटा सूमो या फिर बोलेरो था शायद आई गेस, तो उसमें हम लोग आके पहुंच गए गैंगटॉक पे। उधर गैंगटॉक जब आए उससे पहले हम लोग ने जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उधर हम लोग ने थोड़ा प्लान में चेंजेस किया। उसको पूछे कि हम लोग को देखो ऐसा बात है कि अगर हम लोग 0 पॉइंट ना जाके अगर हम लोग लाचुंग से सीधा हम लोग गुरुडोगमार लेक तक जाएंगे तो वो प्लान हो सकता है क्या? तो बोला कि हाँ हो सकता है, बट अगर आपको गुरुडोगमार लेक जाना है तो उसके लिए एक दिन पहले ही पास निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरे को अभी 8000 रुपीज़ का आप मेरे को और एडवांस दो, ताकि मैं वो पास बनवा के आपके लिए कल तक रेडी करके रखूँ। तो हम लोग ने पूछा तो बोल रहे, तो हम लोग ने कंफर्मेशन करके हम लोग ने उसको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। और तो उसके बाद हम लोग गैंगटॉक निकल गए और गैंगटॉक में पहुंच गए। तो उस दिन रात को हम जब उसको कांटेक्ट किए तो उसको पूछे कि हम लोगों का कल का गुरुडोगमार लेक का प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो बोला कि हाँ हाँ हो जाएगा, तो मैंने पास बना लूँगा, ऐसा करके बोला। हम लोग पूरा रात वेट किए कि सुबह गुरुडोगमार लेक जाएंगे। और प्लान हम लोग का ऐसा था कि हम लोग चांगू घूमने के बाद हम गुरुडोगमार लेक जाते, आई मीन लाचुंग साइड होके गुरुडोगमार लेक जाते, उधर लाचुंग में रुकते, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गुरुडोगमार जाते। तो हुआ ये कि हम लोग जब सुबह उठे तो भाई साहब हमको बोल रहे हैं कि भाई देखो बात ये है कि इधर आप चांगू जाएंगे नहीं तो लाचुंग साइड जाएंगे, आपको एक दिन में दो नहीं हो सकता। जो कि मैंने उसे जब हम एडवांस दिए थे उससे पहले जब हम प्लानिंग कर रहे थे, सब बात किए थे, उसको ये बार 100 बार पूछ चुका था कि भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे को भी मालूम था कि पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम लोग थोड़ा यार्ली निकलेंगे तो हो सकता है। तो वो हम लोग का प्रॉपर बात हुआ था उस दिन उसके साथ, बट वो हमको उस दिन मॉर्निंग में बोला कि अभी नहीं होगा। तो भाई हम उस हिसाब से तुमको पैसा दिए हैं तो नहीं होगा बोलने से क्या होगा, तो वो सब पहले बोलना चाहते, तो हम उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते अपना। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो बोला कि चांगू नहीं होगा, हम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग का गुरुडोगमार लेक का पास हुआ तो बोला कि नहीं भाई वो भी नहीं होगा। हम बोले क्यों? तो बोला कि नहीं वो पास नहीं हो पाया, वो भी बंद है, ये है। भाई जब गुरुडोगमार लेक बंद है तो तुम हम लोगों को उस दिन सुबह तुम पैसा कैसे ले लिया 8000 रुपीज़? तो जब तो उसी टाइम पे बोलना चाहिए था ना कि बंद है। तो हम बोले चलो वो भी ठीक है। तो हम हमारे पास वो और कुछ ऑप्शन ही नहीं था। हम होटल वाले से बात किए, वो भी बोल रहे हैं कि आपको कैसे बोल दिया कि ये होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप चांगू का साइड पास बना सकते हैं या तो फिर गुरुडोगमार का साइड पास बना सकते हैं। वो जाने का भी छोड़ दो, पास ही नहीं बनता, एक दिन में 2 जगह का पास ही नहीं बनता, बट उसने बोल दिया कि हाँ हो जाएगा करके। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उसके बाद बोले कि ठीक है चलो जो भी है हम लोग चलते हैं लाचुंग, और उसके बाद जैसे प्लान था 0 पॉइंट वो सब घूम के आएंगे। और जो भी पैसा था हम लोगों का एक्स्ट्रा जो दिए थे वो हमारा टोटल पैकेज से वो एडजस्ट करके काट लेगा। और उससे बात भी वही हुआ और उसने हाँ भी बोला। तो उसके बाद भाई हम जब निकले उधर से तो उसको बोले थे 100 बार कि भाई हमको इनोवा ही चाहिए, बट भाई गाड़ी था हमारा टाटा सूमो। अरे भाई बोलेरो दे देता हम लोग को, भाई टाटा सूमो दिया था। हमारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं था, तो जो दिया है तो उसी से जाना पड़ेगा हमको। तो फिर उससे बात किए तो उस टाइम पे वो फ़ोन ही नहीं उठाया हमारा। तो हम बहुत बार कॉल किए उसको, तो फिर उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठाया तो हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो उस टाइम पे हम आए हैं तो जाना पड़ेगा, हमारे पास कुछ अल्टरनेट चॉइस भी नहीं है। तो हमको फिर उधर से जाना पड़ा वही गाड़ी से।
तो वो हमको पूरा 2 दिन घुमाया। उधर लाचुंग गए और उधर से 0 पॉइंट गए, तो वो सब पूरा स्मूथ था उधर। और रास्ते में जो खाना है वो खाना बहुत ही घटिया खाना था, मतलब पता नहीं कैसे वो खाते हैं लोग, तो बहुत ही बेकार खाना था। बट उतना चलता है ट्रैवल में, हम लोग पूरा अच्छा खाना ढूंढेंगे तो नहीं मिलता, तो वो हम एडजस्ट कर ले, तो उसमें कुछ इशू नहीं था। तो उसके बाद हमारा प्रॉब्लम आया, हम जब लाचुंग से घूम के वापस आ गए गैंगटॉक पे, तो उसका नेक्स्ट डे हम लोगों को रिटर्न जाना था और हमारा इवनिंग को हम लोगों का ट्रेन था एनजेपी से। तो रात को आके हम लोग जब उसको कॉल करते हैं तो भाई साहब फ़ोन ही नहीं उठाते, और होटल वाले से हम जब बात किए तो वो बोल रहा है कि आपका गाड़ी का अरेंजमेंट ही नहीं हुआ है कल जाने के लिए मॉर्निंग में। तो हम बोले भाई ये क्या बात है, हम लोग का तो पैकेज में सब कुछ इंक्लूड था। तो उसके अंदर वो लोग, उसने पूरा हम लोग का जितना भी पैसा था वो सब ले लिया था। मतलब जो 35,000 का पैकेज था उसमें से 1400 या फिर समथिंग तो उतना छोड़ के बाकी सब पूरा अमाउंट उसने ले लिया था जब हम लोग लाचुंग साइड गए थे। तो हम बोले कि भाई ये क्या बात है, हम लोग तो पूरा पैसा पेमेंट कर दिए, अभी आप बोलेंगे कि गाड़ी का अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो कैसे चलेगा, हम लोग जाएंगे कैसे। तो भाई वो तो फ़ोन ही नहीं उठाया, तो फिर हम होटल वालों को बहुत रिक्वेस्ट करके फिर दूसरा कैब अरेंज कराए। और प्रॉब्लम है कि वो कार हम लोगों को नामची घुमा के हम लोगों को एनजेपी पे छोड़ने वाला था। तो नामची तो वो सिर्फ कैब वो इतना तक करने के लिए वो कैब हमसे एक्स्ट्रा 4,000 लिया, जो कि हम अब हमारे पॉकेट मतलब पैकेज के बाद हम एक्स्ट्रा 4,000 उसको पे किए। और उसके बाद हम लोगों को जैसे कि रहता है हम लोगों का गैंगटॉक में, आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो बड़ा गाड़ी जो रहता है तो वो हमारा सिटी के अंदर अलाउड नहीं रहता है। तो आपको उनका जो सिटी के अंदर जो कैब रहता है छोटा छोटा कैब वो यूज़ करना होता है। तो वो सब का पैसा भी उसने नहीं दिया, वो सब भी हम अपने पैसे से किए, जो कि हम लोग का पैकेज के अंदर इंक्लूडेड था वो सब, तो वो भी हम अपने पैसे से ही किए। तो हम लोग ऐसे ही पैसे दे के हम लोग एक्स्ट्रा पैसे दे के हम लोग वापस आए। और उसके बाद हम लोग जब एनजेपी पे वापस पहुंच गए तो फिर हम वो सिद्धिविनायक ट्रैवल्स के पास गए, उसको पूरा बोले कि भाई देख बैनर्जी ने ऐसा ऐसा किया है और आपके अंडर वो काम करता है, तो आप हमको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है हम लोग का जो रिटर्न का जो कैब का वो छोड़ दो, गाड़ी तो आपने दिए नहीं वो चलेगा हमको, हम वो एडजस्ट कर लेंगे। बट अभी हम लोग जो गैंगटॉक से एनजेपी तक आए जो 4,000 एक्स्ट्रा जो कैब हम अपने पॉकेट से दिए हैं वो तो हमारा पैकेज के अंदर इंक्लूड था, आप एक काम करो वो हमको रिफंड कर दो। तो भाई वो बोलता है कि बैनर्जी कौन है मैं जानता ही नहीं हूँ, उसका ओनर बोलता है। तो ये क्या मजाक है, तो बोलता है कि वो मेरे अंडर काम करता है, बट अब बोलता है कि नहीं मैं उसको जानता नहीं, वो अपना पर्सनल बुकिंग किया है ये वो करके ऐसा बोला। तो अगर पर्सनल बुकिंग किया है तो वो कैसे कर सकता है, आपके अंडर अगर काम करता है तो पर्सनल बुकिंग करके आपके ऑफिस में हम लोग को आके ब्रेकफास्ट खिला के कैसे ले सकते हैं अगर वो पर्सनल। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप देखना, अगर हम आपके ऑफिस पे आएंगे आपके ऑफिस के नाम पे हम लोग बुक कर रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप वो बैनर्जी के साथ बात करके हमको अपना रिफंड दिलाओ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग उन लोगों का कुछ एसोसिएशन था उधर, हम उससे बात किए, एप्लीकेशन दिए, सब पूरा रिसिप्ट दिखाए, तो बट उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो बात ये कि हमारा ट्रिप थोड़ा अजीब गया, हम लोग जैसे प्लान किए थे, मतलब वो लोग ऐसे ही जितने भी लोग आते हैं वैसे ही काम करते हैं ये लोग, ये जो ब्रोकर लोग हैं वो सब ऐसे ही करते हैं, मतलब बोलते कुछ है करते कुछ है। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाहर से आते हैं बहुत दूर से और उधर हम लोग का कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता है, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहता, तो वही प्रॉब्लम, हम कुछ कर भी नहीं सकते होता अगर चाहते, क्योंकि आप तो घूमने आए हैं, आपके पास टाइम कम है, आपको घूम के जाना है। अब ये सब चक्कर में फ़ोन नहीं उठाएगा तो क्या करेंगे आप। तो वही सब चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वही मेरे को आज वही आप लोगों को बताना था कि ऐसे ऐसे स्कैम होता है उधर। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोग सिक्किम जा रहे हो, कभी भी आप लोग घूमने जाओगे तो आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि बैनर्जी जैसा आपको बहुत लोग मिले, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे कृष्णा करके एक बंदा था वो भी हमारे साथ वही सेम किया था। तो ऐसे बंदे तो बहुत आएंगे जाएंगे। तो आप अगर आप लोग फ्यूचर में कभी घूमने जा रहे हो आप ऐसा करना कि पहले किधर भी बुकिंग मत करो। अगर मेक माई ट्रिप को वो हुआ वो तो अलग बात है, अगर आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो पहले एडवांस बुकिंग मत करना। आप सीधे जाओ एनजेपी स्टेशन के फ्रंट में, उधर बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, तो आप उधर जाओ, उनसे बात करो, उनसे वो लोग प्रॉपर रिसिप्ट देते हैं
हम लोग ने एडवांस बुकिंग किया था इधर से, इसीलिए हम लोग को रिसिप्ट नहीं मिला था। बट आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, आप उधर जाओ, उधर प्रॉपर रिसिप्ट मिलता है, पूरा प्लानिंग बताओ उन लोगों को, एक रिसिप्ट लाओ, सब कुछ करो, उसके बाद आप जाओ उस हिसाब से। तो वही बताना था। चले गए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।